काशी का इतिहास गहरवार क्षत्रिय नगरी गंगा तट पर बसी काशी बड़ी पुरानी नगरी है। इतने प्राचीन नगर संसार में बहुत नहीं हैं। वाराणसी का मूल नगर काशी था। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण ये आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण एवं महाभारत सहित प्राचीनतम ऋग्वेद में नगर का उल्लेख आता है। सामान्यतः वाराणसी शहर को कम से कम 3000 वर्ष प्राचीन तो माना ही जाता है। नगर मलमल और रेशमी कपड़ों, इत्रों, हाथी दांत और शिल्प कला के लिए व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र रहा है। गौतम बुद्ध जन्म 567 ईपू के काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन त्सांग ने नगर को धार्मिक, शैक्षणिक एवं कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया है और इसका विस्तार गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक लिखा है। द्वापर युग संपादित करें। महाभारत पूर्व मगध में राजा जरासंध ने राज्य किया और काशी भी उसी साम्राज्य में समा गई। आर्यों के यहाँ कन्या के विवाह स्वयंवर के द्वारा होते थे। एक स्वयंवर में पांडव और कौरव के पितामह भीष्म ने काशी नरेश कोलिय नागवंशियों की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका कोली नागवंशीय राजकुमारी का अपहरण किया था। इस अपहरण के परिणाम स्वरूप काशी और हस्तिनापुर की शत्रुता हो गई। महाभारत युद्ध में जरासंध और उसका पुत्र सहदेव दोनों काम आए। कालांतर में गंगा की बाढ़ ने पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर को डुबा दिया। तब पांडव वर्तमान प्रयागराज जिला में यमुना किनारे कौशाम्बी में नई राजधानी बनाकर बस गए। उनका राज्य वत्स कहलाया और काशी पर मगध की जगह अब वत्स का अधिकार हुआ। इसके बाद ब्रह्मदत्त नाम के राजकुल का काशी पर अधिकार हुआ। उस कुल में बड़े पंडित शासक हुए और बाद में ज्ञान और पंडिताई ब्राह्मणों से क्षत्रियों के पास पहुंच गई थी। इनके समकालीन पंजाब में कैकेय राजकुल में राजा अश्वपति था। तभी गंगा यमुना के दोआब में राज करने वाले पांचालों में राजा प्रवहण जयबली ने भी अपने ज्ञान का डंका बजाया था। इसी काल में जनकपुर मिथिला में विदेहों के शासक जनक हुए, जिनके दरबार में याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी महर्षि और गार्गी जैसी पंडिता नारियां शास्त्रार्थ करती थीं। इनके समकालीन काशी राज्य का राजा अजातशत्रु हुआ। ये आत्मा और परमात्मा के ज्ञान में अनुपम था। ब्रह्म और जीवन के संबंध पर, जन्म और मृत्यु पर, लोक परलोक पर तब देश में विचार हो रहे थे। इन विचारों को उपनिषद कहते हैं। इसी से यह काल भी उपनिषद काल कहलाता है। महाजनपद युग संपादित करें। महाजनपद काल में काशी महाजनपद, आधुनिक काशी राज्य बनारस रियासत एवं नारायण राजवंश के पूर्वजों के द्वारा शासित किया गया था। कालांतर में काशी राज्य पर बाहरी हमलावरों का नियंत्रण कायम हो गया था। काशी महाजनपद के राजवंश के वंशज राजा मनशाराम सिंह ने पुनः सन 1737 ईस्वी में अपने पूर्वजों के राज्य पर अपना अधिकार करके काशी एवं आसपास के इलाकों को मिलाकर काशी राज्य बनारस स्टेट के नाम से एक स्वतंत्र सनातन राज्य की स्थापना किया था। समय बदलने के साथ ही वैशाली और मिथिला के लिच्छवियों में साधु वर्धमान महावीर हुए। कपिल वस्तु के शाक्यों में गौतम बुद्ध हुए। उन्हीं दिनों काशी का राजा अश्वसेन हुआ। इनके यहाँ पार्श्वनाथ हुए, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए। उन दिनों भारत में 4 राज्य प्रबल थे, जो एक दूसरे को जीतने के लिए आपस में बराबर लड़ते रहते थे। ये राज्य थे मगध, कोसल, वत्स और उज्जैनी। कभी काशी वत्सों के हाथ में जाती, कभी मगध और कभी कोसल के। पार्श्वनाथ के बाद और बुद्ध से कुछ पहले कोसल श्रावस्ती के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज में मिला लिया। उसी कुल के राजा महाकौशल ने तब अपनी बेटी कोसल देवी का मगध के राजा बिंबसार से विवाह कर दहेज के रूप में काशी की वार्षिक आमदनी 1 लाख मुद्रा प्रतिवर्ष देना आरंभ किया और इस प्रकार काशी मगध के नियंत्रण में पहुंच गई। राज के लोभ से मगध के राजा बिंबसार के बेटे अजातशत्रु ने पिता को मारकर गद्दी छीन ली। तब विधवा बहन कोसल देवी के दुख से दुखी उसके भाई कोसल के राजा प्रसेनजित ने काशी की आमदनी अजातशत्रु को देना बंद कर दिया, जिसका परिणाम मगध और कोसल समर हुई। इसमें कभी काशी कोसल के, कभी मगध के हाथ लगी।
अंततः अजातशत्रु की जीत हुई और काशी उसके बढ़ते हुए साम्राज्य में समा गई। बाद में मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र चली गई और फिर कभी काशी पर उसका आक्रमण नहीं हो पाया। आधुनिक काशी राज्य नारायण राजवंश गौतम गोत्री भूमिहार संपादित करें। आधुनिक काशी राज्य बनारस रियासत सन 1337 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। इस रियासत की स्थापना राजा मनशाराम सिंह ने अपने भाइयों अनुजों बाबू दशाराम सिंह, बाबू मायाराम सिंह एवं बाबू दयाराम सिंह के सहयोग से किया था। काशी राजवंश को नारायण राजवंश के रूप में जाना जाता है। वंशावली के अनुसार नारायण राजवंश का मुख्य राज परिवार अर्थात महाराजा चेत सिंह का वंशज राज परिवार सन 1891 ईस्वी से ग्वालियर में निवासरत है। परिवार के मुखिया को राजा का नामधारी उपाधि प्रदान किया जाता है। वंशावली के अनुसार ग्वालियर के राजा प्रहलाद सिंह वर्तमान समय में नारायण राजवंश परिवार के मुखिया हैं। दूसरी ओर महाराजा चेत सिंह के भांजे महिप नारायण सिंह के वंशजों एवं उत्तराधिकारियों ने काशी नरेश की परंपरा का निर्वहन किया। भारतीय स्वतंत्रता उपरांत अन्य सभी रजवाड़ों के समान काशी नरेश ने भी अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियां छोड़कर मात्र एक प्रसिद्ध हस्ती की भांति रहना आरंभ किया। वर्तमान स्थिति में ये मात्र एक सम्मानीय उपाधि रह गई है। काशी नरेश का रामनगर किला वाराणसी शहर के पूर्व में गंगा नदी के तट पर बना हुआ है। काशी नरेश का एक अन्य किला चेत सिंह महल शिवाला घाट वाराणसी में स्थित है। यहीं महाराज चेत सिंह ने ब्रिटिश सरकार के 200 से अधिक सैनिकों को घेर कर मार गिराया। रामनगर किला और इसका संग्रहालय अब बनारस के राजाओं के सम्मान में एक स्मारक बना हुआ है। इसके अलावा 18वीं शताब्दी से ये काशी नरेश का आधिकारिक आवास बना हुआ है। आज भी काशी नरेश को शहर में सम्मान की दृष्टि के साथ देखा जाता है। 8 ये शहर के धार्मिक अग्रणी रहे हैं और यहाँ की प्रजा के द्वारा भगवान शिव जी के अवतार माने जाते हैं। 9 ये शहर के धार्मिक संरक्षक भी माने जाते हैं और सभी धार्मिक कार्यकलापों में अभिन्न भाग लेते हैं। 10 काशी नरेश राज्य आरंभ राज्य समाप्त राजा मनसाराम सिंह 1737-1740 महाराजा बलवंत सिंह 1740-1770 महाराजा चेत सिंह 1770-1780 महाराजा महीप नारायण सिंह 1780-1799 महाराजा उदित नारायण सिंह 1799-1753 महाराजा श्री ईश्वरी नारायण सिंह बहादुर 1835 से 1189 लेफ्टी कर्नल महाराजा श्री सर प्रभु नारायण सिंह बहादुर 1889 1931 कैप्टन महाराजा श्री सर आदित्य नारायण सिंह 1931-1939 महाराजा डॉ विभूति नारायण सिंह 1939-1947 डॉ विभूति नारायण सिंह भारतीय स्वतंत्रता पूर्व के अंतिम काशी नरेश थे। इसके बाद 15 अक्टूबर 1948 को काशी राज्य भारतीय संघ में मिल गया। 2000 में इनकी मृत्यु के उपरांत इनके पुत्र अनंत नारायण सिंह ही काशी नरेश हैं और इस परंपरा के वाहक हैं।